खास क्षेत्र को लेकर के करार आ जाता है, प्यार आ जाता है। जब चुनाव आता है तभी आपके नजर में क्यों बिहार आ जाता है? हर परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए देंगे तो कितना हुआ? 31 करोड़। भारत का रेवेन्यू कितना है? रिसीव 29 करोड़, 29 लाख करोड़, मतलब 29 लाख करोड़ आमदनी है, 31 लाख करोड़ बांट देंगे। ये होता है लोगों की आंखों में धूल झोंकना। सम्राट चौधरी कब मैट्रिक पास किया ये बता दीजिए। सुधांशु जी बस एक 9वीं फेल तो यहाँ से आपके उपमुख्यमंत्री भी हैं। जिन लोगों की उम्र 30-35 साल से ऊपर होगी, 30-35 साल से ऊपर, यानी जिन्होंने 20 साल पहले का दौर देखा होगा, वो अपने दिल पे हाथ रख के कहले मैं नहीं मानता, मेरी बात पे मानिए, इनकी बात पे भरोसा करिए। जो लोग बिहार में रहे होंगे वो ये बता सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर किसके जमाने में कैसा था, क्या होता था। बिजली आती नहीं थी तो लोग क्या करते थे, जिनकी दुकानों में जनरेटर लगा रहता था वो मोबाइल चार्जिंग का 10 रुपया लेते थे। वक्त के साथ कैसे पट्टी कलाम बाटी खाते हैं वो दिखाई पड़ता। या तो भाई वो तब सच बोल रहे थे, बता दो ना भाई, तब झूठ था। जय श्री राम मित्रों, जय हिंदू राष्ट्र। आज का डिबेट तो कुछ अलग होने वाला है क्योंकि बिहार के मुद्दे पे हो रहा है। तो सुधांशु त्रिवेदी जी से एक लड़के ने पूछा कि जब भी चुनाव का समय आता है तब आपके दिल में बिहार कहां से आ जाता है, और चुनाव के बाद फिर आप लोग बिहार का तो नाम भी नहीं लेते हैं। तो एक और लड़के ने उनसे एक सवाल किया कि जब आपको अपने ऊपर इतना भरोसा है, आपको अपने काम पर भरोसा है कि हम हर जगह काम करके चुनाव जीत जाते हैं, तो बिहार में आपको नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करके जीतने की क्या जरूरत है? आप अकेले भी जीत सकते हैं। और सुधांशु त्रिवेदी और आरजेडी के नेता के बीच में ऐसा डिबेट होने लगा कि अब लग रहा था कि बस हाथापाई ही होना बाकी है। तो इस डिबेट में भाजपा के नेता सुधांशु त्रिवेदी, आरजेडी के नेता और एक राजनीतिक विशेषज्ञों के बारे में जब आपस में डिबेट हुआ तो ये डिबेट शो नहीं दंगल शो में बदल गया। सच में इस वीडियो को लास्ट तक देख करके आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो आइए हमारे साथ इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखते हैं और आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खास क्षेत्र को लेकर के करार आ जाता है, प्यार आ जाता है। जब चुनाव आता है तभी आपके नजर में क्यों बिहार आ जाता है? पहला सवाल, ठीक है। सुधांशु जी से उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी छोटी बड़ी नहीं है, जबकि पार्टी इतनी बड़ी है, एनडीए की सरकार है, 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है और अपने आप को देश की सबसे बड़ी पार्टी मानते हैं, तो बिहार में पलायन जैसे मुद्दे क्यों नहीं रुक रहे हैं? और लास्ट सवाल मेरा जेडीयू से है कि अभी आप मोदी जी के काफी तारीफ कर रहे थे, जब नीतीश कुमार जी पलटी मार देते हैं तब मोदी जी के पुल क्यों नहीं बांधते आप तारीफों के? ये कहां से ध्यान आया जब चुनाव आता है तब बिहार याद आता है? साहब ये बताइए, कर्पूरी ठाकुर जी को दिया था तो चुनाव था क्या? भारत रत्न का पुरस्कार दिया था। और बिहार में हमारी सरकार आने से पहले 22% थी इलेक्ट्रिसिटी कवरेज 2005 में, आज 100% इलेक्ट्रिसिटी कवरेज है। आपने पलायन की बात कही तो जाके चेक करिए, पहले 11% पलायन की रेट थी, आज पलायन की रेट 2.कुछ% आके रुक गई है। तो बदलाव आया है। अगर आप देखें तो प्रति व्यक्ति आए 7,000 रुपए के आसपास थी 2005 में, आज 69,000 रुपए के आसपास हो गई है। तो बदलाव का दौर आया है निश्चित रूप से। बस रुलाएग है क्या? तो हम लोग ईमानदारी से बिहार को विकसित करना। आज ही प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, देखिए अंतर क्या है, उनकी पार्टी हवाई बातें करती है। याद करिए कांग्रेस ने कहा था ना, हर परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपया देंगे, बोला था कि नहीं? लोकसभा में बोला था। और कितना सच हो सकता है ये? भारत में कितनी आबादी है? 144 करोड़। अगर आप 4-4.5 से डिवाइड करें तो 30-31 करोड़ परिवार आए। हर परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए देंगे तो कितना हुआ? 31 करोड़। भारत का रेवेन्यू कितना है? रिसीव 29 करोड़, 29 लाख करोड़, मतलब 29 लाख करोड़ आमदनी है, 31 लाख करोड़ बांट देंगे। ये होता है लोगों की आंखों में धूल झोंकना। बात तो सही है। आप सर बार बार कह रहे हैं, मेरा सुधांशु सर से सवाल है कि हम महिला वीडियो के लास्ट में आपके होश उड़ने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को बंद करके जाइएगा नहीं, देखते रहिए। क्या है पिछले 11 सालों में तो आप बिहार में अपने दम पे चुनाव लड़ लीजिए, आपको नीतीश जी की क्यों जरूरत है? जवाब दीजिए। कारण ये है मेरे भाई, हम उस दौर के साथी हैं जब बुरा दौर था 1995, 2000, 2005। तो हम वो नहीं हैं जो बुरे दौर के किसी मित्र को छोड़ दें। ना वो ऐसे हैं ना हम ऐसे हैं। जिसे गतम न जहां सन मित्र लक्षण में तो प्रवदंती संता। मेरा जेडीयू के प्रवक्ता से एक सवाल है कि आपने 2015 से 5 बार अपनी साइट पलटी है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। क्या आप एक यहाँ पे खड़े होकर कह सकते हैं कि इस बार 5 साल आप बिना कहीं बदले बीजेपी के साथ, इसके साथ रहेंगे, एलजेपी के साथ रहेंगे? इतना मुश्किल आउट ऑफ सिलेबस सवाल कि इनके जो सो कॉल्ड मुख्यमंत्री जो है इंजीनियर हैं और हमारे जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री थे 17 महीने में ही 5.5 लाख नौकरी दी। 17 महीने में मेडल लाओ और जो है नौकरी पाओ का व्यवस्था हम लोगों ने किया। और इतना ही नहीं, अंजना जी बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कब मैट्रिक पास किया ये बता दीजिए। सुधांशु जी बस एक 9वीं फेल तो यहाँ से आपके उप मुख्यमंत्री भी हैं सम्राट चौधरी, बताइए। पॉलिटिक्स पे डिबेट कीजिए, उन्होंने मुद्दा जितना भी फ्लैगशिप प्रोग्राम में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, चाहे एग्रीकल्चर रोड मैप हो, चाहे जल जीवन हरियाणी हो, चाहे 7 नीचे हो, 12 डिपार्टमेंट मिलकर काम कर रहा है। अरे भैया करप्शन इन्वॉल्व है। 7 लाख करोड़ का ये फ्लैगशिप करप्शन का मुद्दा तो हम लोग एवरीडे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब
70,000 करोड़ का जो है फैसला ना है जमीन मुद्दा है, नौकरी वाले केस में 75 ऐसे मुद्दे हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ये मुद्दा है। ज्यादा टाइम दे अंजना जी। अरे आप टाइम क्या, गणेश जी का जो साथी है, माननीय प्रधानमंत्री जी का कितना डिग्री, मगर मैं ये भी बताना चाहता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर देश की कोर्ट ने बोला कि भाई आप डिग्री नहीं दिखाओगे। आपका नाम सुधांशु हो गया है क्या? तो प्लीज अपनी बारी में अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर कितना अच्छा था, उस जमाने में मुकदमे नहीं दर्ज होते थे। और ये मैं सब प्रमाण बोल रहा हूँ, जाके नेट पे चेक करिए, लालू प्रसाद यादव जी की स्पीच अवेलेबल है पार्लियामेंट के अंदर, अटल जी अडवाणी जी बैठे हुए हैं और ये विषय उठता है कि बहुत सारे बम फोड़े जा रहे हैं, बहुत अपराध हो रहा है बिहार में। तो लालू प्रसाद यादव जी उस समय संसद सदस्य थे और राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी। लालू प्रसाद यादव जी खड़े हो क्या बोलते हैं, भारत ने परमाणु विस्फोट किया था कुछ 6 महीने पहले, अरे हमें क्या फर्क पड़ता है, प्रधानमंत्री ने बम फोड़ दिया, उनको नहीं पुलिस पकड़ रही है, तो ऐसा छोटा मोटा बच्चा बम फोड़ता रहता है, उसके पीछे जाने की क्या जरूरत है। इस प्रकार का विचार ये बड़ी अच्छी बात कही आप सरकार का रहता हो, सोचिए वो अगर और हमने कमेंट नहीं किया था, पटना हाईकोर्ट ने जंगल राज शब्द का प्रयोग किया था, जहां पर आइए सबसे बलात्कार होता रहता हो, वो इसलिए सबको पता है कि उस जमाने में, और हमको तो छोड़िए, ये तो तेज प्रताप जी बोले हैं भाई कि उस जमाने में क्या होता था, अपनों की जमानी सुनिए, और कांग्रेस बोली है भाई जिसके साथ आज आप खड़े हुए हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, किसी को इस पे कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों की उम्र 30-35 साल से ऊपर होगी, 30-35 साल से ऊपर, यानी जिन्होंने 20 साल पहले का दौर देखा होगा, वो अपने दिल पे हाथ रख के कह ले मैं नहीं मानता, मेरी बात पे मानिए, इनकी बात पे भरोसा करिए। जो लोग बिहार में रहे होंगे वो ये बता सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर किसके जमाने में कैसा था और किस प्रकार की स्थिति लालू प्रसाद यादव जी के जमाने में बनी हुई थी। और ऑर्डर की बात करते हैं, गणेश जी का सारथी जो चूहा है उस पर एफआईआर किया है इन लोगों ने, 9 लाख लीटर जो है दारू पी लेने की, ये इनका सुशासन है। नौकरी की बात करते हैं आप देखिए, उन्हीं की आदत आप ही मत पालिए। गणेश जी का सारथी नहीं, गणेश जी का वाहन है जो आपने उसको भी नहीं छोड़ा और एफआईआर कर दिया उसके ऊपर। अब जहां तक बात रही, आपने दोहराया माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर और लालू प्रसाद यादव जी के बार बार लेकर आप बीच में आ जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पिछले 20 सालों में जो माननीय नीतीश कुमार ने जो सुशासन किया है, सुशासन के नाम पे टोटल जो है 3 सीटों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। करप्शन पे, करप्शन आज चरम सीमा पर है, कम्युनलिज्म पे जो मैंने डाटा ही दे दिया, और जो है आपका जो क्राइम था, क्राइम का भी डाटा दे दिया। तीनों सी जो है हम फोड़ जो ढके लगभग खून फेंके तुरंत बुरी तरह फ्लॉप हो गया। सुबोध जी देखिए, तेजस्वी जी 9वीं तक पढ़े हैं, इसका दुख मुझे भी है, बहुत दुख है कि मेरे बिहार का इतना अच्छा लाल 9वीं तक क्यों पढ़ा। ठीक है, क्रिकेट में भी नाम कमा लेते तो मुझे गर्व होता, बहुत गर्व होता। बिहार के हैं, नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, इन्होंने तो भी अच्छी बैटिंग करी उनके लिए। ये नहीं बता पाए कि हम बिहार को कहां से निकाल कर लाए हैं। वो जो उजड़ा बिहार छोड़ गए थे, जहां गांव में सड़कें नहीं थी। वीडियो के लास्ट में आपके होश उड़ने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को बंद करके जाइएगा नहीं, देखते रहिए। जहां बल्ब नहीं था, बिजली नहीं था, लालटेन में तेल भी नहीं मिलता था, खाड़ युद्ध हो रहा था, तेल नहीं मिलता था, लोग लालटेन में भी नहीं पढ़ पाते थे। वहां उस बिहार को उठाकर अगर लाए हैं कि गांव गांव में हर घर में बिजली है, नल का जल है, लड़कियां स्कूल पहुंच रही हैं, सुशासन का राज है, पंचायत में महिलाएं पहुंच रही हैं, जीविका दीदी अपना स्वरोजगार कार्यक्रम कर रही हैं, महिलाएं पुलिस में खड़ी हैं, जज बन चुकी है, मेडिकल कॉलेज में लड़कियां पढ़ रही हैं, उच्च शिक्षा में महिलाओं को आरक्षण है, बिहार का आर्थिक विकास दर बढ़ा है, शिक्षकों को नौकरी दी है, 12 लाख नौकरी सरकारी दिया है, 38 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए, इसको चेक कर लीजिए। ये कोई झूठ नहीं है। तो बिहार में एक दौर ऐसा था, और हमारी सरकार 2005 में आने के बाद भी कुछ साल तक रहा है, बिजली की स्थिति इतनी थी कि मोबाइल चार्ज नहीं होता था। तो क्या होता था, बिजली आती नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, जिनकी दुकानों में जनरेटर लगा रहता था, वो मोबाइल चार्जिंग का 10 रुपया लेते थे। वो नोकिया वाला मोबाइल था जो एक बार चार्ज होने पे 2-2.5 दिन चल जाया करता था, तो लोग 10 रुपए मोबाइल चार्जिंग के दिलवाते थे। उस दौर से निकाल के लाए, जिसके बारे में उस दौर से जब बिहार को यहां तक निकाल कर लाए हैं, तो वो लोग खड़े हैं सवाल पूछने, तो बताना पड़ता है कि तुम्हारे दौर में मुख्यमंत्री आवास से तुम्हारा सांसद कहता है कि यहां से किडनैपिंग का डील होता था। तुम्हारे दौर में मुख्यमंत्री की बेटी की शादी होती थी तो पटना का शोरूम लूट लिया जाता था। तुम्हारे दौर में जेएनयू का अध्यक्ष चंद्रशेखर सिवान की सड़क के ऊपर गोलियों का शिकार हुआ, वो पार्टी आज तुम्हारे साथ खड़ी है, किस शर्म में खड़ी है पता नहीं। तुम्हारी दौर में एमपी अजीत सरकार की हत्या हुई, तुम्हारे दौर में तुम्हारे मंत्री पीएमसीएच में मार दिए गए, तुम्हारे दौर में सांसद राजो सिंह मार दिए गए, तुम्हारे दौर में उस दौर के एक नरसंहारी को आपने मुंगेर में शादी कर लो, तुम्हारी पत्नी को टिकट दे देंगे, दिया है ना, तो तुम्हारा दौर लौट कर नहीं आएगा। हमने
हमने विकास का दौर बनाया है, इसको और आगे ले जाएंगे, इसका प्रण भरते हैं। छोटा सा जवाब की पार्टी पर नहीं, आपके दौर का वो जो पूछ रहे हैं सारे जिनकी हत्याएं हुई है वो गिना रहे हैं, हत्याएं गिना रहे हैं। पहले तो अदालत ने जंगल राज कहा था, किसी पार्टी ने नहीं कहा। अदालत ने रेफर किया। मैं करेक्शन करना चाहता हूं सुधांशु जी के ही माननीय सांसद हैं, मैं करेक्शन कर दूं इनको कि हाई कोर्ट ने जब वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है गंदगी फैलाई हुई थी, एनजीओ ने केस किया था, उसके वर्डिक्ट को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वर्डिक्ट को के ऊपर वर्डिक्ट दिया था कि लगता है कि यहाँ जंगल राज है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भारतीय जनता पार्टी के लोग मेयर थे उस वक्त पटना में। अब आप करेक्ट कर दिया मैंने आपको सुधांशु जी। अब दूसरी करेक्ट मैं कर दूं, लालू जी के जमाने में बिहार में कभी भी निकाय चुनाव हुआ ही नहीं, और ये कह रहे हैं कि वहां पे मेयर थे। इतना बड़ा झूठ। अरे वाह, क्या बात कर रहे हैं, क्या बात करते हैं? मैं याद दिला दूं। अरे सत्यप्रकाश जी मैंने छोटा सवाल सुधांशु जी से है कि सुधांशु जी के जो है सर्वोच्च नेता, जिनके पास इंटायर पॉलिटिकल साइंस की एक बड़ी जबरदस्त डिग्री है, सिर्फ इतना बता दें कि बिहार में इतने सालों में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है और कितनी फैक्ट्रियां लग पाई है जिससे वहां पे रोजगार पैदा हो। जो लोग ये कहते हैं बिहार को कुछ नहीं दिया, मैं कहता हूं अभी जाके चेक करिए 2024 हमारी सरकार आने के बाद जो पहला बजट आया था जुलाई 2024, तब तो चुनाव बहुत दूर था, 1.5 साल के लगभग दूर था, कोई ऐसी बात नहीं थी। इन्हीं लोगों ने आरोप लगाया था हमारे ऊपर कि आपने सबसे ज्यादा बिहार को दे दिया है। बिहार और आंध्र दो ही राज्यों को दिया, जाके चैलेंज करता हूं, जाके चेक करिए। तब तो कह रहे हैं सब कुछ बिहार को दिया, और संसद में प्रदर्शन किया सांसदों ने कि बिहार को इतना ज्यादा क्यों दिया गया है, इसलिए कि नीतीश कुमार जी समर्थन कर रहे हैं। और आज आके एकदम उलट गए। इसे कहते हैं वक्त के साथ कैसे पट्टी कलाम बाटी खाते हैं, वो दिखाई पड़ता है। या तो भाई वो तब सच बोल रहे थे, बता दो ना भाई, तब झूठ था। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में ये बात कही थी, देश के अंदर विकास को लेकर एक असंतुलन है। देश का पश्चिमी हिस्सा अधिक डेवलप्ड है, दक्षिणी हिस्सा अधिक डेवलप्ड है, और देश का पूर्वी हिस्सा, जिसमें सिर्फ बिहार नहीं, बिहार, झारखंड, बंगाल, पूर्वोत्तर और उड़ीसा के क्षेत्रों में कम डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि एक लीगेसी है 150-200 साल की ब्रिटिश टाइम में, जब इस इलाके को बैकवर्ड रखा गया था। इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक देश का पूरा नेहरू को दोष देते हैं, आप अंग्रेजों को दोष देते हैं, और इसीलिए बिहार के पिछड़ेपन के लिए अंग्रेज को दोष देंगे आप? क्या तरीका कर रहे हैं आप? नहीं, आप क्या बात करते हैं? आपसे पूछा गया बिहार के इन्वेस्टमेंट के बारे में, आपने कह दिया कि नहीं थी, तो अंग्रेजों की लीगेसी थी। देश का औद्योगिक दृष्टि से पीछे है, और उसमें एक और कारण भी था पूर्वी हिस्सा पीछे होने का। मैं बता रहा हूं उसका कारण था, क्योंकि यहां पर कम्युनिस्टों का ऐसा कंट्रोल था कि कोई इंडस्ट्री डेवलप नहीं होने देना चाहते थे। हम लोग जमाने में बचपन 20 साल से क्या तरीका है करने का? कोई नहीं बोल रहा, सब आप अपने टर्न पे बोल रहे हैं, आप बीच में चिल्लाते चले जा रहे हैं, बीच में कमेंट्री कर रहे हैं। आप सुनिए, कलकत्ता सबसे बड़ा सेंटर था, खत्म हो गया। बिहार में टाटानगर बनाया गया था, उसके बाद कोई इंडस्ट्री आई नहीं। कारण क्या था? इन लोगों के जमाने में ऐसा जंगल राज फैला हुआ था कि उस चीज से बाहर निकालने में एक लंबा वक्त लगा है। परंतु आश्वस्त रहिए, अब संपूर्ण भारत का विकास, और बिहार पे तो मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं, जितना हमने उनके लिए अलॉट किया था, अगर आप कह रहे हैं कि हमने कम किया था, तो उस समय के बयान के लिए माफी मांगिए।